सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड उत्तर प्रदेश से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका शुरू से लेकर आखिरी तक सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में, 1958 में, 1950 में या फिर 1935 में? तो दोस्तों, अगर पुनर्गठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन आपका 1956 में हुआ था। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 में आपका उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 24 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 21 दिसंबर? यहाँ पर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश को पहले क्या कहकर बुलाते थे? संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, प्रांत प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहकर बुलाते थे। ये आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, तेल शोधन कारखाना किस जिले में है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना किस जिले में स्थित है? मुरादाबाद, मिर्जापुर, मथुरा या फिर कानपुर? तो दोस्तों, तेल शोधन कारखाने की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ये स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग किया गया था? यानी उत्तराखंड को नया राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 2005, 2010, 2014 या फिर 2000? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। उत्तराखंड की स्थापना की गई थी 2000 में। तो अगर प्रश्न में आपसे पूछता है उत्तराखंड की स्थापना कब की गई तो आप 2000 आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश से 13 राज्यों को अलग करके उत्तराखंड एक नए राज्य की स्थापना आपकी सन 2000 में की गई थी। सही आंसर डी होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, बलिया, देवरिया, मऊ या फिर गाजीपुर? यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों। और दूसरी भी बात कर लेते हैं, पूर्वी जिला में आपका बलिया सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। पश्चिमी जिले की बात करें दोस्तों तो शामली नाम का जिला जो है ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तरी जिले की बात करें तो आपका सहारनपुर जिला सबसे उत्तरी जिला है। इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको पूरी डिटेल बताए दे रही हूँ। और दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र, सोनभद्र जिला जो है ये आपका सबसे दक्षिणी जिला है। इसको आप लोग दोस्तों नोट कर सकते हैं। पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी आपका सोनभद्र जिला है। यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर सीतापुर? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों लखीमपुर खीरी जो है ये आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है। गौतम बुद्ध नगर, संत रविदास नगर, बलिया या फिर श्रावस्ती? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर बी हो जाएगा। संत रविदास नगर जो है ये आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। बी आंसर आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80, 85, 90 या फिर 100? तो लोकसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों 80 सीटें हैं लोकसभा की। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं?
तो राज्यसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों आपका 31 सीटें राज्यसभा की हैं। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 80 सीटें लोकसभा की और 31 सीटें आपकी राज्यसभा की। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपसे पूछता है विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। विधानसभा की आपकी कुल 404 सीटें हैं। इसी के साथ विधान परिषद की भी आप लोग नोट कर लीजिए। विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। 100 सीटें हैं, इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। विधानसभा की 404 सीटें हैं और विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। तो ये भी डिटेल आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर मिर्ज़ापुर? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो दोस्तों इलाहाबाद, यानी कि इसका नया नाम प्रयागराज भी कहते हैं इसको, ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भदोही, महोबा, श्रावस्ती या फिर संत कबीर नगर? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो महोबा जिला जो है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा है। बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो कहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है? गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर या फिर कानपुर? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता है ये सबसे अधिक है। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है तो 67.7% आपकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, जिसमें कि आपका सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। ए आंसर यहाँ पे सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है? महोबा की, भदोही की, श्रावस्ती की या फिर कन्नौज की? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर सी हो जाएगा। श्रावस्ती जिला जो है इसकी जो साक्षरता दर है ये सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन में है 910, 912, 920 या 925। लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों प्रति 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो 912 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। और अगर प्रश्न में पूछता है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों याद रखिएगा जौनपुर जिला जो है ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल की बात की गई है श्रीमती सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी ये आपकी प्रथम राज्यपाल थी। ए आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, अशोक, आम या फिर नीम? तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर लें ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प की बात की गई है कमल, गुलाब, गेंदा या फिर पलाश? सही आंसर दोस्तों पलाश हो जाएगा, जिसको कि टेशु नाम से भी जाना जाता है। पलाश या फिर टिशू भी लिखा मिल जाएगा दोस्तों आपको कहीं कहीं पर। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखिए दोस्तों राजकीय पक्षी पूछा गया है। अभी पिछले ही एग्जाम में अगर यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा आपने तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। सारस, मोर, कोयल या फिर गौरैया? तो दोस्तों राजकीय पक्षी आपका सारस है, जिसको कि कभी कभी क्रॉच भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, क्रॉच भी इसको कहते हैं। तो आपका सारस आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? पशु की बात की गई है बाघ, शेर, बारहसिंगा या फिर गाय? पशु आपका दोस्तों बारहसिंगा जो है ये आपका राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। सी आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली या इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, इसी के साथ साथ अवधी, खड़ी बोली, ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनमें से सभी, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर ये किस नदी के किनारे बसा है। तो अयोध्या नगर कहाँ बसा है, किस नदी के किनारे बसा है, सरयू, गोमती, गंगा या फिर यमुना। तो दोस्तों अयोध्या नगर की बात करें तो रामनगरी के नाम से इसको जाना जाता है, और यह नगर जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ शहर बसा हुआ। तो दोस्तों लखनऊ नगर जो है ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर गंगा नदी के किनारे बात की जाए तो इलाहाबाद नगर जो है यानी कि प्रयागराज, ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर सारे आंसर मैंने आपके क्लियर करा दिए। अयोध्या नगर आपका सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं का स्थानीय नाम है। मतलब किस प्रकार की मृदा को काबर या फिर माड़ के नाम से भी जाना जाता है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा काली मृदा जो है इसको काबर या फिर माड़ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं और रेगुड़ मृदा भी इसी मृदा को कहा जाता है। इनका निर्माण जो है आपका आग्नेय चट्टानों से होता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है। मतलब सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का, लाग बहाशी पक्षी विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, दुधवा नेशनल पार्क या फिर नवाबगंज पक्षी विहार। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, लाग बहाशी पक्षी विहार जो है, जो कि आपका कन्नौज में है, यूपी में, ये आपका सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। ए आंसर आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। सबसे पहले किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, लाग बहाशी पक्षी विहार, दुधवा नेशनल पार्क या फिर नवाबगंज पक्षी विहार। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है, इसका सबसे पहले स्थापना की गई थी। ये आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित किए गए हैं। मतलब कौन सी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं। गंडक परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, गोमती परियोजना या फिर नागार्जुन सागर परियोजना। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाए गंडक परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों में सम्मिलित रूप से आपकी चलती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। मतलब दशहरी आम कहाँ का प्रसिद्ध है, मलिहाबाद, जौनपुर, सीतापुर या फिर फर्रुखाबाद। सही आंसर जो है दोस्तों ये मलिहाबाद हो जाएगा। मलिहाबाद का दशहरी आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी चुनार नाम की जगह जो है ये किस उद्योग के लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, कालीन उद्योग के लिए या फिर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए। दोस्तों चुनार की बात की जाए तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में आपका कानपुर प्रसिद्ध है और कालीन उद्योग के लिए आपका भदोही प्रसिद्ध है। तो इसको लिख भी सकते हैं आप लोग, चमड़ा उद्योग के लिए आपका कानपुर है फेमस और कालीन उद्योग के लिए भदोही है फेमस। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर प्रश्न में पूछा जाए कांच की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस है, तो कांच की चूड़ियाँ आपकी फिरोजाबाद की फेमस है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ फेमस हैं। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो सीमेंट उद्योग के लिए आपका चुनार यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश के किस नगर में सबसे पहले रेल कोच फैक्ट्री बनी है, रायबरेली, भदोही, इलाहाबाद या फिर कानपुर। तो दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री जो है ये आपका रायबरेली में इसकी स्थापना हुई है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो महिला मुख्यमंत्री की बात की गई है, सबसे पहली कौन थी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी जो है ये सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी।
और अगर प्रश्न में आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार कौन सी मुख्यमंत्री रही हैं, तो आपकी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती, ये सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सुश्री मायावती ये सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री आपकी महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, किस जिले में है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो है ये मुजफ्फरनगर, नोएडा, कानपुर या लखनऊ कहाँ पर है? तो ये स्टेडियम जो है दोस्तों ये मुजफ्फरनगर में है। ए आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? नगदी फसल यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किस फसल का होता है? गन्ना, गेहूं, चावल या फिर चाय? दोस्तों आपको बता दें कि गन्ना जो है ये सबसे नगदी फसल है उत्तर प्रदेश की। गन्ना उत्पादन या फिर चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका सबसे नंबर 1 पर है भारत में। तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश की किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो लाल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती या फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में आपका लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? वनाच्छादित मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र, मेरठ, कन्नौज या फिर ललितपुर? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। सोनभद्र में आपका सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाए जाते हैं? तो यूरेनियम कहाँ पर पाए जाते हैं? ललितपुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र या फिर भदोही? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ये आपका ललितपुर में पाए जाते हैं। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे ए को हम लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, बिरहा, रसिया, आला आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? यानी कि ये लोकगीत जो हैं बिरहा, रसिया, आला ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों सही आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं ये। कहीं आपसे प्रश्न में पूछता है बिरहा कहाँ का लोकगीत है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। रसिया कहाँ का है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। और आला कहाँ का है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही लोकगीत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन जो है जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और ये आपका 41वां अधिवेशन था और ये आपके कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे पक्षी विहार पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम कौन सा बना था? नवाबगंज पक्षी विहार, लाग बहाशी पक्षी विहार, चंद्रप्रभा पक्षी विहार या फिर दुधवा नेशनल पार्क? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है आपका नवाबगंज पक्षी विहार बना था। ए आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। अगला लेते हैं प्रश्न दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच है? तो यमुना एक्सप्रेसवे पूछा गया है किन दो नगरों के बीच है? आगरा, नोएडा, सुल्तानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, अयोध्या या फिर लखनऊ, कानपुर? तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये आपका आगरा और नोएडा के बीच है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सी नृत्य शैली है? कथक शैली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर गरबा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली की बात करें तो जो कथक शैली है ये आपके उत्तर प्रदेश की देन है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो परमाणु विद्युत केंद्र की बात की गई है नरौरा, ललितपुर, कन्नौज या फिर झांसी? परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में नरौरा यानी कि बुलंदशहर में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? यानी बौद्ध और जैन धर्म दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? कौशाम्बी में है, कुशीनगर में है, देवी पाटन में है या फिर इलाहाबाद में है? तो दोस्तों
जैन और बौद्ध धर्म का जो तीर्थ है ये आपका कौशाम्बी में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आज का 44वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1989, 1945, 1999 या फिर 2009। तो दोस्तों उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो है सन 1989 में घोषित किया गया। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली राजभाषा हमारी हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू को 1989 में आपका घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH12, NH16 या फिर NH10? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर जो है ये आपका NH7 हो जाएगा। वाराणसी से कन्याकुमारी तक है ये। NH7 आपका सही आंसर होगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये उत्तर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? फिरोजाबाद, कानपुर, मुजफ्फरनगर या फिर मथुरा? तो दोस्तों कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो है ये काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की कांच की चूड़ियाँ जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 48वां प्रश्न है आज का। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है? यानी आम की कौन सी दो किस्म उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा? दशहरी, चौसा, ए और बी दोनों या फिर सिंदूरी? तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। दशहरी और चौसा आम जो है इनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में, नरौरा में, ललितपुर में या फिर मिर्जापुर में? तो दोस्तों हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के अलीगंज में स्थित है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है हमारा। नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में है? नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है आपसे। अलीगढ़, आगरा, मेरठ या फिर बुलंदशहर? तो दोस्तों नरौरा ताप विद्युत केंद्र जो है ये आपका बुलंदशहर में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।